जून 2022 में मैंने दिव्य कौसरनाग सरोवर की यात्रा अवलंब की। कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत शिखरों से आच्छादित यह दिव्य सरोवर 3500 मीटर पर स्थित है। इस सरोवर की भेंट यह मेरे 2021 के कश्मीर यात्रा की समाप्ति थी। 2021 में मैंने कश्मीर क्षेत्र के शक्ति संप्रदाय की यात्रा का अनुमोदन किया था, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित शारदा पीठ के क्षेत्र से आरंभ हो शिव तत्व रूपी हरमुख एवं मां पार्वती रूपी गंगबल सरोवर में समाप्त हुई थी। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था कौसरनाग। मां पार्वती रूपी गंगबल शिव तत्व रूपी हरमुख के गर्भ से उगम ले विष्णु पद रूपी कौसरनाग में सम्मिश्र हो जाती है। कश्मीर की शक्ति संप्रदाय एवं नाग संस्कृति जो मां भद्रकाली के अधीन है एवं नीलमत पुराण में वर्णित यह संपूर्ण विवेचन मैंने अपने 2021 की कश्मीर यात्रा श्रृंखला में किया है। मेरी ये संपूर्ण यात्रा मेरे चैनल पर दृष्ट कर सकते हैं। मैंने इसके लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में यूज कर दिए हैं। अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम अहरबल। आज हम पोंगवतन करके एक यहाँ से 7 किलोमीटर्स पे, वो मेरा नेक्स्ट बेस है। एक्चुअली यहाँ से कौसरनाग इज 27 किलोमीटर्स। आई वाज थिंकिंग ऑफ रीचिंग देयर इन अ डे, बट टुडे आई हैव माय फ्रेंड्स विद मी एंड आई वांट टू टेक देम वेरी स्लोली। तो यहाँ से अभी हम पोंगवतन जाएंगे, जो एक मेडोज है, और फिर वहाँ से हम महीनाग जाएंगे, विच इज लाइक 13 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर, एंड ऑन द थर्ड डे आई विल बी रीचिंग कौसरनाग इफ एवरीथिंग गोज वेल। आई एम हियर इन अहरबल और ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप पुलवामा की साइड जाते हो। मेरे जो यहाँ पे एक आपको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं शॉर्ट में कि दैट इज़ द शोपियाँ वैली, और ये मेरे पीछे जो है ये कुलगाम वैली है। तो जनरली ये हॉटबेड रहा है इन्फिल्ट्रेशंस के लिए, और मेरे सामने से जो एक बर्फीली पहाड़ी दिख रही है वहीं से राजौरी बॉर्डर आती है। कौसरनाग लेक इज़ अ पिलग्रिमेज फॉर द कश्मीरी पंडित। बड़ी यात्रा 2 बार खंडित हुई। जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट का परमिट है मेरे पास, किंतु आपको यहाँ पे आके जो आर्मी का है उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर यू इन्फॉर्म देम whom you are coming एंड विथ whom you are going, आपके गाइड्स वाइड्स और जो भी है सबके साथ। क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे एक थीम होती है FT या फॉरेन टेररिस्ट या मिलिटेंट्स। तो यहाँ पे शूट एंड साइड ऑर्डर्स होते हैं कि अगर कोई उनको ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी लगी तो वो आपको शूट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मिलिटेंट्स होते हैं या जो इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं दे डोंट ऑलवेज लुक लाइक लोकल्स, दे कैन कम हियर एज टूरिस्ट। ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे बहुत से यू वोंट नो वेर यू गेट गो एंड गेट लॉस्ट। तो आपको यहाँ के जो लोकल बकरवाल है इनका हेल्प लेना पड़ता है, बट ऑल एंड ऑल इट इज़ अ वेरी अमेजिंग प्लेस टू कम। ये प्योर रॉ कश्मीर है, ग्रीन मेडोज, स्नो कैप। यहाँ पे आपको जो कौसरनाग लेक जाने वाला है इट इज़ द एबोर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु, उसको विष्णुपदी भी कहते हैं। गंगबल हरमुख जो मैंने ट्रैक किया था लास्ट ईयर, गंगबल हरमुख से निकलती है होली, वो यहाँ विष्णुपद में आके सम्मिश्र हो जाती है, एंड दैट इज़ हाउ द सर्किट कंप्लीट्स। लास्ट ईयर आई कुड नॉट कम हियर बिकॉज देयर वाज अ weekend curfew in Kashmir. So this year I am hopefully completing the यात्रा। मेरे आने के एक दिवस पहले यहाँ पे फ्लड की आशंका थी, मुझे तो मालूम भी नहीं था। मैं प्लेन में बैठा तब मुझे पता चला, बट 2 दिन से यहाँ पे अभी द वेदर इज़ एब्सोल्युटली सनी एंड आई होप 4-5 दिन ऐसा ही रहे, तो आई कैन गेट सम गुड एक्सपीरियंसेस एंड गुड दर्शन ऑफ कौसरनाग। हैव माई फ्रेंड्स विथ मी। तो स्लोली जाएंगे यहाँ से। फर्स्ट इज पोंगवतन विच इज़ अ मेडो 7 किलोमीटर्स, देन सेकेंड विल बी महीनाग which is 13 kilometers from there, and then from there the last leg will be 7 kilometers of Kausarnag, which I believe is approximately 3,500 meters, but let us see how high it is. Starting the trek now to Pungwatan. अब यहाँ से थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आर्मी कैंप में जाना पड़ा। जनरली यहाँ पे दूसरी यूनिट थी, लेकिन मुझे दूसरी यूनिट में जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो घोड़े वाले आते हैं उनको आर्मी से रजिस्टर करना पड़ता है। सो परमिशंस लेने में दिक्कत हो गई। तो आप याद रखिए कि जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आर्मी कैंप में इन्फॉर्म जरूर करना, बिकॉज इट इज़ एन ऑफबीट लोकेशन, लोकल से ज़्यादा आते हैं। कौसरनाग की यह यात्रा साउथ कश्मीर के अरवल से आरंभ होती है। यहाँ से मार्ग सरल किंतु आरोहण का है, जो आपको अत्यंत मनोहर मेडोज से गमित करता है। यहाँ से दृष्ट पीर पंजाल की हिम शकर एवं विशु नदी का प्रवाह आपको मंत्रमुग्ध कर देता है।
तो अब मैं कौसरनाग के ट्रैक से ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर आ गया हूँ। इनिशियल रोड इज़ वेरी स्पेस्ड आउट, बहुत ही अच्छा है, प्लेन है, आप आराम से कर सकते हो। डिस्टेंसेस के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, कोई कह रहे हैं 27 किलोमीटर्स है, कोई कह रहे हैं 18 किलोमीटर्स है, बट आई थिंक यू कैन डू दिस इन वन डे, टू स्टॉप्स, वन डे बिटवीन वन डे कौसरनाग एंड देन कम बैक। लेकिन 3-4 दिन लगा के आइए, because the landscape is absolutely gorgeous, raw Kashmir, pristine Kashmir, untouched Kashmir. Do take the necessary permissions, inform the military, inform the army, take your people who are going with you to the army camp, जो भी यहाँ पे कंट्रोलिंग आर्मी है उनके सब परमिट्स लेके जाइए, वरना हो सकता है आगे आपको रोका जा सकता है. It is a little bit sensitive zone. No need to worry, you can come, take the right permissions and you will go through. I am in the meadows of Sangam, this beautiful place. I think it is a camping ground. शायद कल हम यहाँ पे भी कैंप कर सकते थे. It's almost 2 kilometers from the place where we started and more 5 kilometers to go. So आज का ट्रैक थोड़ा छोटा ही होगा, but amazing Kashmir, pristine landscapes, meadows. और मैं होली कौसरनाग के पास जा रहा हूँ, यहाँ पे विष्णु के फीट है, विष्णु जी का स्थान है, एक कश्मीरी पंडितों का एक पिलग्रिमेज यात्रा थी. And hopefully I can reach there in 2 days. I'm taking this very slow. Now I'm in this meadows, amazing. It was a steep climb up. Now the steepness is increasing. कुंगवतन यहाँ से मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर रहेगा, बट विल बी a steep hike. Just walking through this amazing meadows. ऐसी घास आपको हिमाचल उत्तराखंड में भी मिलती है, but at higher heights. These बुग्याल्स are at lower heights. घास अलग है, lush green यहाँ का टेम्परेचर है, केल्विन है वो लो है, so you get this green, dark green grass in the meadows. We go to Gulmarg, Yusmarg. You should come to this untouched place, raw Kashmir, local people, local culture. And I saw some students just now, studying, girls, very beautiful, just so amazingly awesome. I am again come to another meadow. यहाँ पे बहुत सारे लोकल लोगों के घर है, मैं आपको बताऊंगा. I have go to the next mountain from here, which is Kungwatan. Ascent is becoming gradual, but it's an amazing walk. आपको एक भी बोल्डर नहीं है. नीचे जाते तक शायद आपको थोड़ी फिसलन मिल सकती है. There was a lot of heavy rain 2-3 days back, so maybe that is the reason. But right now, it's absolutely dry. And I hope कि कौसरनाग तक ऐसे ही वेदर रहे. So friends, this is the Kungwatan plateau. We have reached here in 12:15. It's a big meadow, but we are planning to go a little bit ahead because 12:15 ही हुए, तो जितना ज़्यादा तक चल सकते हैं कल उतना कम होगा चलने, और मौसम भी अच्छा है. So we don't want to get caught in bad weather. हमने सोचा है कि यहाँ पे नहीं रुकेंगे Kungwatan. We'll just go a little bit ahead towards Mahinag and make an attempt to Kausarnag tomorrow. बिकॉज नाउ वेदर इज़ क्लियर, लेकिन वेदर कभी भी ख़राब हो सकता है. वैसे तो प्लेन है, लेकिन ग्रेजुअल एसेंट्स है. तो मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे वॉक, और होपफुली यू कैन मेक इट टुमारो, इट विल बी बेटर, क्योंकि बारिश में यहाँ पे चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इट्स 1 PM एंड द व्यूज़ आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस. ऑलमोस्ट एक अडांती करके जगह है, इट इज़ बिटवीन महीनाग एंड कोंगवतन. वी आर गोइंग टू गो एंड कैंप देयर बिकॉज जल्दी पहुँच गए थे और कल का सफ़र थोड़ा कम हो जाएगा. सो ब्यूटीफुल मेडोज. नाउ इट इज़ द ट्रैक इज़ गेटिंग लिटिल बिट स्टीप, मोरेंस दिख रहे हैं, तो स्लोली हम लोग 3000 मीटर्स की तरफ जा रहे हैं, 3000 एंड अबाव. सो आई थिंक इट विल बी मोर फिल्ड विद रॉक्स, बट दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड आई होप यू गाइस आर आल्सो एंजॉयिंग इट. तो अब मैं ऑलमोस्ट अदांती बुग्याल में हूँ, और यहाँ पे हमारा कैंपिंग है थोड़ा दूर वहाँ पे. सो ऑलमोस्ट लाइक 500 meters from here, and then probably tomorrow we will be going from here to Kausarnag. So let us see how the topography is. Right now the weather is very good, और almost शाम के 4 बजे है, so अब ठंड पड़ने लगेगी. So I have entered the Mahinag region. लगा नहीं था, ये हमारा कल का स्पॉट था, लेकिन चलते आ गए हैं. So just like 500 meters from here, all the landslides, you can see a glacier in front of me. मैं अभी आगे सबसे पहले पहुंच गया हूं, तो मैं वहाँ पे जाकर टेंट सेटअप करूँगा. तो मेरे फ्रेंड्स आएंगे, तो दे कैन कम एंड रेस्ट. इट हैज़ बीन अ हार्ड जर्नी फॉर देम. दिस इज वंडरफुल विशु रिवर और द विष्णुपति रिवर फ्लोइंग कमिंग फ्रॉम कौसरनाग, एंड आई एम गोइंग टू इट्स सोर्स. पत्री बुग्याल में हूँ,
और यहाँ से महीनाग 2 घंटे का रहेगा, आधा घंटा। आधा घंटा महीनाग। और कौसरनाग कितना दूर है यहाँ से? 2 घंटा में ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसके स्पीड से 2 घंटा मतलब मेरे स्पीड से 4 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा, बराबर। 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। Finally, I am in Patris, which is the meadow of Mahinag. We are going to camp here. It is 2 kilometers from Mahinag, but it has been almost a 16-17 kilometers of hike. Fully, we are going to set up tent here now. और मेरे friends almost 1-1.5 घंटे लेट है, तो आराम से आएंगे. So hopefully they find some warm tents waiting for them. बहुत अच्छे views देता है. It's an amazing meadow. इन माई टेंट, ये पत्री है, मतलब दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ महीनाग बॉर्डर. यहाँ ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स का ट्रैक हो गया है एंड होपफुली वी कैन रीच कौसरनाग टुमारो. इट्स ऑलमोस्ट 6 in the evening. माई फ्रेंड्स आर स्टिल अराइविंग. लेकिन हमने ये टेंट्स और सब सेटअप कर लिए है, जूस और रेडी कर लिया है. सो ऑफकोर्स व्हेन दे कम दे विल बी इन अ गुड शेप. मैं कुछ ड्रोन शॉट्स ले पाया यहाँ पे. 6 बजते जा रहे हैं. वैसे थोड़ा ये टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है, मे बी बिकॉज नाउ आई एम ऑलमोस्ट हियर फ्रॉम 2 hours, सो 1.5 hours 2 hours. सो मुझे भी थोड़ी ठंड लग रही है. आई होप द वेदर स्टेज लाइक दिस एंड प्रॉबेबली टुमारो आई कैन रीच कौसरनाग एंड कैंप ऑन कौसरनाग. डे 2, ये हम महीनाग से थोड़ा 1 किलोमीटर पीछे है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुवर्ड्स कौसरनाग. का पीछे जो बर्फीली पहाड़ी दिख रही है, जो एक्सट्रीम आपके लेफ्ट में दिखेगी, वही कौसरनाग की पहाड़ी है. वही के अंदर से हमें लेफ़्ट लेके, इफ यू आर गोइंग दैट साइड, तो लेफ़्ट लेके वी विल हैव टू क्लाइंब अप दैट. वहाँ तक रास्ता सीधा ही लग रहा है. अब यहाँ के जो बकरवाल है वो दिन में 2 यहाँ से 2 राउंड्स मारते हैं. सो उनको 1.5 घंटा लगता है सिर्फ ऊपर पहुँचने को, 1.5 घंटा नीचे आने को, 1 घंटा नीचे आने को. सो विद दैट स्पीड वी आर प्लानिंग टू रीच देयर विद इन 4 to 5 hours and hopefully camp on Kausarnag. It will be really cold. A lot of people don't camp on Kausarnag. Want to camp on Kausarnag and then we'll see what views we get from there. अब हम महीनाग में हैं और यहाँ से मेरे पीछे जो आपको लेफ़्ट साइड में पहाड़ी दिख रही है कौसरनाग की है. वहाँ से हमें लेफ़्ट मार के अंदर जाना है एंड प्रॉबेबली वहाँ से कड़ी चढ़ाई होगी. अब मैं कौसरनाग के रास्ते पे ही हूँ. देयर इज़ एन अपोजिट रोड फ्रॉम वेयर वी हैव टू कम. लेकिन किसी ने शॉर्टकट बताया था. अब मैंने जानबूझ के लिया नहीं, बिकॉज माई गाइड टोल्ड मी टू फॉलो दिस गाय, बट आई एम ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द हिल वॉकिंग ऑल बाय माई सेल्फ. प्रॉबेबली दिस मीट्स एट द सेम प्लेस. Near the center, I have to climb a steep hill here. Doesn't look that steep, but I am on the opposite side. क्योंकि मुझे किसी चाचा ने शॉर्टकट बताया था, तो मैं पूछते आया हूँ और मेरे सब गाइड वाइड बहुत पीछे है. तो आई डोंट नो पीपल नोमैड्स हियर, दे आर हेल्पिंग मी आउट एंड गिव मी अ गुड डायरेक्शन. तो मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ तक जा सकूँ जाके वहाँ पे वेट करूँ, या बीच में रॉक साइड में वेट करके कोई मतलब नहीं. तो दिस इज़ ब्यूटीफुल रिवर फ्लो, Vishu river, which is coming from Kausarnag, and I'm so lucky to be going straight to the source of it, and it would be a really amazing feeling if I reach there and the weather is clear. I am almost near the Kausarnag base. यहाँ से I don't know where the road goes. I see 2-3 glaciers, maybe glacier crossing रहेगा. I think I've taken a shorter route and I've arrived early. So I'll go as near as I can and probably wait. देख रहे हैं अभी ये पूरा ग्लेशियर है, मुझे क्रॉस करके वो साइड जाना है. पीछे से भी एक रास्ता जाता है, but it is very rocky. So people say that you go from this road. So I think you better always keep a crampon with yourself, because you never know when you have to encounter snow here. Very slippery और हमारे knees accustomed नहीं होते हैं ग्लेशियर पे चलने के लिए. तो you can just
slide down, and then the confidence goes. Always carry crampons with you, and probably it will make your life a little bit easier. So right now, as I'll show you, you have to go up there and then go like this. I don't know the road. This is what has been told to me. Finally, I am on the glacier here. You can see मेरे पीछे आपको एक waterfall अच्छा दिख रहा है. I have to go up there. जो आपको पहाड़ी दिख रही है वो. और ये मेरे घोड़े वाले फाइनली आ गए. So I am happy. So now in the final leg of Kausar Nag, यहाँ से एक फाइनल 2 घंटे की चढ़ाई होगी. This is a beautiful meadow you can see. Horses, and this is just out of the movies. कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. Switzerland, anywhere, this is what you get. Here I'm at lunch point. यहाँ से कुछ ऑलमोस्ट 300 मीटर्स की मुझे लग रहा है तकरीबन चढ़ाई है जिसके बाद कौसर नाग है. एक्चुअली आई एम इन द रेंज ऑफ कौसर नाग. दिस इज छोटा कौसर नाग, एंड फ्रॉम हियर द फाइनल क्लाइंब स्टार्ट्स, एंड probably then I'm planning to stay there in the night. Hopefully I'm waiting for my friends. It's already 1:30, 2:30, so 3 बजे मुझे लग रहा है यहाँ से निकलना पड़ेगा. शाम के 5 बज जाएंगे. So let us see how quickly we can move from here. We have to go there up. वो धार तक जाना है हमें इसी रास्ते से, and it is almost like a 2 hours climb mostly. So hopefully trying to reach there by 5. See a tent there. उसके पीछे से हम अभी आए हैं. Finally now on the last leg to कौसर नाग. मेरे पीछे आपको कौसर नाग की पहाड़ी दिख रही होगी. ये This is the कौसर नाग peak. I'll be going up from here and taking a right, and from top I'll start the कौसर नाग lake. It's been an amazing hike. बहुत ही मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है. यू कैन डू इट इन 2 days. वेदर देख के करो, 3 दिन में भी करो, 2 दिन में करो. यू विल नॉट even get bored for a single moment. It's just amazing. If you are starting your trek Kashmir, this is the one of the best treks I'll recommend to come and start and get a experience mountains. Of course you are not in the Himalayas. These are Pir Panjal ranges, but doesn't matter. It is as good as it gets. यहाँ से आया हूँ, देख सकते हैं. It's a steep climb, but I think more half an hour and I should be there. Finally guys, you would leave where I am in half an hour, 1.5 hour we came up, and I'm going to show you something. Brace for it. Great Kausar Nag Lake, the abode of Vishnu. गंगाबल यहीं आके सम्मिश्र होती है. और जो यात्रा मैंने 2021 में कश्मीर की आरंभ की थी, जब मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बॉर्डर से शारदा पीठ से एक शिव जी का ट्रेडिशन ट्रेस करते करते गंगाबल, हरमुख, नंदकुल, मुझे यहाँ पे आना था, बट आई कुडंट बिकॉज ऑफ सम कोविड कर्फ्यू. बट आफ्टर 1 year एग्जैक्टली आई एम एट द सेम स्पॉट ऑफ कौसर नाग. विष्णु जी की कृपा से 2 यहाँ पे फ्लड्स थे मेरे आने के 2 दिन पूर्व. यहाँ पे आना भी लोग कह रहे थे कि बर्फ़ है, यहाँ नहीं आ सकते, बट आई जस्ट बिलीव्ड इन विष्णु जी, एंड आई केम हियर अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल पीपल टेलिंग मी राइट फ्रॉम मिलिट्री टू एवरीवन टू नॉट गो हियर, एंड फाइनली आई एम हियर, एंड दिस इज़ एक अविस्मरणीय अनुभव. मैं और कुछ नहीं कह सकता. फाइनली द फीट ऑफ विष्णु जी. द ब्लू कलर्स रिसेंबल्स द ब्लू विष्णु जी. जो गंगाबल जो हरमुख से निकलती है, शिव जी के गर्भ से निकलने वाली गंगा यहाँ पे आके सम्मिश्र होती है. एंड जेनेवर यू टेक अ पिलग्रिमेज इन कश्मीर, अ पावरफुल पिलग्रिमेज, इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ कश्मीर शैविज्म, और आप तंत्र विद्या करते हैं, यंत्र पूजा करते हैं, तो ये पिलग्रिमेज अगर आप लेते हैं फ्रॉम हरमुख टू कौसर नाग, इट विल इनरिच यू, फुलफिल यू. 2 दिन पहले यहाँ पे बहुत रेन हुई थी. इट वाज फ्लड. आई सी सो मेनी गोट्स, दे हैव डाइड, एंड इवेंचुअली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट व्हेन वी केम हियर द वेदर वाज एब्सोल्युटली क्लियर. आज भी थोड़ा ओवरकास्ट है, बट वी टुक अ रिस्क एंड वी डिड दिस इन 2 days, एंड फाइनली आई एम सो हैप्पी दैट आई एम reached Kausar Nag, and this is just amazing. How was your experience of this trek?
You came for the first time in Kashmir. I took you to a very easy trek. Thank you to me. And I know it was really pleasurable for all of you. So please tell something good about me and also the trek. Always a pleasure to be a part of a trek with you. And we had come with zero expectations. And that's the reason this experience is mesmerizing. Speechless. It's mind-blowing, it's amazing, it's overwhelming. I mean, you climb and you're tired, and then suddenly there's this clearing, and then you see this beautiful lake in front of you. So it's beautiful. As you can see the golden light on कौसरनाग, it's 7:30. यहाँ पे सनसेट पूरी लाइट 8 बजे तक चली जाती है. एंड सच अ ब्यूटीफुल लेक. ये विष्णु के लिम्स है. अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एंकल है और वहाँ से डिजिट्स है. आई हैव टेकन एन एरियल शॉट. अगर मैं दिखा पाया तो मैं आपको दिखा दूंगा डायग्राम के साथ. दिस इज़ द फीट ऑफ विष्णु. इट्स वेरी सैक्रेड लेक. वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट एंड इट्स अ वर्थ विजिटिंग दिस लेक्स. अगर आप वैष्णव है, यंत्र पूजा करते हैं, शक्ति पूजा करते हैं तो इस लेक को भेंट दीजिए. बहुत एनर्जी है यहाँ पे. इसके बैंक्स पे थोड़ा दिन टाइम बिताइए एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. फाइनल गुड बाय टू कौसरनाग. इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. डुबकी भी लगाई विष्णु जी के पवित्र जल में, स्नान भी हो गया. वेदर भी बहुत ही ब्यूटीफुल मिला. ऑल एंड ऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस. इट्स अ मॉडरेट ट्रैक, easy to moderate. Give yourself 2 to 3 days and you can easily do it. But make sure that the weather is clear. You do camp on Kausarnag, don't camp down. I'll tell you, do make this यात्रा. 3 दिन में हो जाती है. 3-4 दिन लगा के आओ. और आप रास्ते में बहुत लोग बोलेंगे कि मिलिटेंट्स है या आप नहीं कर पाओगे, लंबा है. इफ़ यू आर फर्स्ट टाइमर, don't worry, just keep on going. It's a beautiful land, beautiful people. One of the best lakes in Pir Panjal. So I won't say the best lakes in beauty wise which I have seen. It's not emerald, it's completely blue in color. It changes its colors. In the evening you'll see it emerald, in the morning you'll see it blue. It's beautiful glacial lake and the waters are amazing. और डुबकी ज़रूर लगाइए. कभी कभी आपको बहुत ठंड होती है तो वाटर के पेरीफेरी पे मॉथ्स मरे हुए मिलेंगे. डोंट वरी, जस्ट क्लियर द वाटर और डुबकी लगा दो एंड इट्स ब्यूटीफुल रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस. मेक द यात्रा में यहाँ पे जो भी हमारे गाइड है उनके मैं नंबर्स छोड़ रहा हूँ. सो डेफिनेटली मेक दिस यात्रा. Lunch point here, still a few meters to go, so let us see where we reach today. Maybe in the last camp where we camped the previous night, and then probably in the next day we'll be back to Herbal. So we are saving one day. मैं महीना के मेडो से 1 किलोमीटर पीछे हूँ. Few things I want to tell you. मैंने आपको अभी कुछ फुटेज दिखाया जहाँ पे आपने कुछ प्लास्टिक लिटर देखा रहेगा. ये हमारा लिटर नहीं है, ये पहले से है. और ऐसे बहुत सारे लिटर आपको इस पाथ पे दिखेंगे. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कुलगाम क्षेत्र इज़ वेरी ऑफबिट क्षेत्र. अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो मिलिटेंट इन्फेस्टेड क्षेत्र है. बहुत बार आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अंदर जाने के परमिशन नहीं देंगे मिलिट्री. सो दिस एरिया इज़ मोस्टली फ्रिक्वेंटेड बाय लोकल्स. कश्मीरी लोकल शोपियान से आते हैं, श्रीनगर से आते हैं. दे डू दिस ट्रैक ऑफ कौसरनाग बिकॉज इट इज़ वेरी अनटच्ड. एंड लॉट ऑफ टाइम व्हेन वी गो टू सच प्लेसेस एंड वी सी दिस लिटर, हमें लगता है कि बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग लिटर करते हैं. सो आई वांट टू टेल यू दैट डोंट ऑलवेज ब्लेम टूरिस्ट. टूरिस्ट नाउडेज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. बट यहाँ के जो लोकल्स भी है ये यहाँ पे बहुत लिटर करते हैं. मैं जब यहाँ पे आया था बहुत सारे लोकल्स थे जो ऊपर चढ़ के नीचे आ रहे थे, टॉफ़ी खा रहे थे. वो सब का सब प्लास्टिक यहीं छोड़ देते हैं. यहाँ के भी जो बकरवाल है या गुजर कम्युनिटीज़ है जो यहाँ पे रहते हैं, बकरी चराते हैं, ये लोग भी अपना खाना पीना सब इसी स्ट्रीम में दो. दे डोंट टेक वाटर असाइड और दे डोंट क्रिएट समथिंग जिससे ये पानी साफ रहे. कोई ये ब्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ जब आप इन क्षेत्रों में आए तो प्लास्टिक को अपने साथ लेके जाए. प्लास्टिक्स को कलेक्ट करके नीचे कहीं तो सेफ जगह पे डिस्पोज करें. और डू समथिंग वेयर यू डोंट लिटर दिस प्लेस बिकॉज ये अनटच्ड वैली है. कल यहाँ पे अगर टूरिस्ट आएंगे तो ब्लेम उन पे चला जाता है कि वो लिटर करते हैं. ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहता हूँ कि टूरिस्ट लिटर नहीं करते, बट दिस इज़ वन प्लेस आई स्पेसिफिकली वांटेड टू मेक दिस व्लॉग. मैंने बहुत जगह देखा है कि आई जनरली ट्रैवल टू अनटच्ड प्लेसेस वेयर वेरी लेस टूरिस्ट कम्स, बट लोकल्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट
दैट मच टू पोल्यूशन एज टूरिस्ट। मैं अपने ट्रैक के लास्ट लेग पे हूँ, मैं कौसरनाग यात्रा करके आ रहा हूँ। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत से ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको लगेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप परमिशंस लेने जाओगे आर्मी से तो आपको कहेंगे कि यहाँ पे मिलिटेंसी है, मजे। ऑफ कोर्स दे आर राइट, you have to come here and inform the army, whatever the controlling unit is here, that you have come here as a responsible tourist and tell them that you are going to Goa। आपके साथ जो भी टूरिस्ट गाइड्स आने वाले हैं, घोड़े वाले आने वाले हैं, सबको जाके उनके पास आप बताइए कि ये हमारे साथ जाने वाले हैं। On the way also there are a lot of people who will tell you that it's very difficult, you can't do it, but keep on going। There is absolutely nothing here in this valley to worry about। Of course mishaps can happen anywhere। ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ से मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है, बहुत से रॉक स्लाइड्स है, लैंड स्लाइड्स है, तो एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं। ये सिर्फ मेरा व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। बट डोंट फियर। इफ यू वांट टू सी अनटच्ड वैलीज, रियल कश्मीर, देन यू हैव टू कम टू सच प्लेसेस एंड सी इट। मेडोज, फ्लोइंग रिवर, स्नो कैप माउंटेन्स, यू नो दिस इज वॉट कश्मीर इज ऑल अबाउट। This is what the entire region beings. This is the beauty of Kashmir, and I hope definitely after seeing this video, a lot of people who are watching this video will at least try and make an effort to come to Kausarnag। Just come here prepared with all the necessary equipment, acclimatize yourself। प्लेन से आ रहे तो थोड़ा, अगर आपके 7 माले 8 माले की बिल्डिंग है, हाई राइज है, थोड़ा स्टेयर्स क्लाइंब कीजिए। एसी गीजर्स एनवायरनमेंट में मत रहिए, जिससे आपकी बॉडी टेम्परेचर से अडेप्ट होने में एक्लेमेटाइज हो, एंड यू कैन इजीली डू दिस यात्रा। इसका और एक रूट निकलता है रियालसी से, विच कम्स फ्रॉम द जम्मू साइड, विच इज़ वेरी टफ। वहाँ से पंडितों की यात्रा निकलती है एवरी ईयर इन जुलाई। बट दिस march from Kulgam is a little bit easy, it goes to lush green meadows, the ascent is gradual, and for a trek and isolated yatra, definitely come from Kulgam। It is a beautiful untouched valley and you will not regret it। So I am again in कोंगवतन। एक बात कहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बकरवाल के हट्स है, महीनाग में, कोंगवतन में, बीच में, और इवन कौसरनाग पे। तो आपको टेंट लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेसिक बैकपैक लेके आप बकरवाल के घट्स में उनको जो भी आपको पैसे देने आप देके ऊपर जाके रह सकते हैं। रास्ता बना है, बीच में बहुत बकरवाल से आप पूछ के भी जा सकते हैं। बट इट इज़ ट्रिकी बिकॉज देर आर लॉट ऑफ रिवर क्रॉसिंग्स एंड यू मे रिक्वायर हेल्प, सो टेक दैट इनटू अकाउंट इफ़ यू आर नॉट अ एक्सपीरियंस ट्रेकर। मेरा नाम सर निसार अहमद तीली है और मेरा नाम शुएब मलिक है। हम शोपियां डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं छोटी सी गाँव में सर। तो यहाँ टूर करने आए हैं, ट्रैकिंग पे। यहाँ का नज़ारा देखना चाहते हैं हम। बहुत मज़ा आता है यहाँ घूमने के लिए, इसलिए आते हैं यहाँ पे। बहुत सी ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे सर। जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं वो आ जाए। यहाँ पे कोई मिलिटेंसी नहीं है। सपोर्ट कर रहा है, कोई बाहर से आता है, हम किसी को यहाँ डराते नहीं है सर। क्लाइमेट चेंज होता है इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है बारिश में, बस ऐसी ही। मैं 10th में पढ़ता हूँ सर। मैं सर फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। आगे तो मुझे जॉब करनी है IAS ऑफिसर। जी सर, मेरा एम है इंडियन आर्मी। आशा करता हूँ आपको मेरे कौसरनाग की प्रस्तुति से इस दिव्य क्षेत्र को भेंट देने की इच्छा अवश्य उत्पन्न हुई होगी। धन्यवाद।